दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है, जिसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के पारायण के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में एवं साथ में हम निर्जला एकादशी की कथा भी आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों आप पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साल में सामान्यतः 24 एकादशी आती है, वहीं अधिमास होने पर इसकी संख्या 26 तक पहुंच जाती है। इन एकादशियों में निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एकादशी का व्रत भीम के द्वारा भी रखा गया था, इसलिए इस एकादशी को उनके नाम पे भी भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। सामान्यतः इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल तक न पीने का विधान होने के कारण ही इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की कुछ सामान्य पूजा विधि हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। उसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हैं, और अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु का कोई मंत्र नहीं आता तो उनका सबसे बड़ा मंत्र जो है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। उस मंत्र का आप जाप करें। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से भरे कलश व सफेद वस्त्र को उस पर ढककर उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान करे। इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और संपूर्ण एकादशियों के पूर्ण का लाभ भी मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो अविनाशी पद प्राप्त करता है। अब हम आपको निर्जला एकादशी का पारण मुहूर्त बता देते हैं। 3 जून को सुबह 5:33 से 8:15 तक निर्जला एकादशी के पारायण का शुभ मुहूर्त है। इसकी अवधि 2 घंटे 42 मिनट तक रहेगी। अब हम आपको निर्जला एकादशी के व्रत की कथा सुना देते हैं। महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी के से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास ने कहा, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी इसीलिए कहते हैं कि इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है, और जो भी मनुष्य एकादशी की तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशियों का फल इस एकादशी को प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप से मुक्त हो गए। अब हम आपको निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस दिन चावल का सेवन तो कतई भी नहीं करना चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है। कई बार अपमान का भी सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन
अगर आप व्रत हैं तो आपको क्रोध करने की मनाही रहती है। निर्जला एकादशी के शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें। व्रत के अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और गरीब, जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। इससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमने आपको निर्जला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आज का वीडियो बस यहीं तक था। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।